चलो यार गाइस, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है लेजर, LEDGER, लेजर, खाता, अकाउंट्स। यस और नो? चलो लिखो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक का नाम है लेजर। लिखा बेटा सभी ने? इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। लेजर का ये लेक्चर नंबर 1 है। मेरे साथ साथ लिखना। लेजर इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। लेजर बेसिकली क्या होता है, लेजर का इंपॉर्टेंस क्या है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर क्यों क्रिएट करते हैं, लेजर क्या चीज़ है, इसकी हमें क्या मदद मिलने वाली है, यस और नो, सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम लोगों ने आज तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज की, उसमें सारे ट्रांजैक्शन हल्दीराम के चूड़े टाइप मिक्स है ना। जैसे 1 तारीख को दोपहर में 1 बजे पहला ट्रांजैक्शन हुआ माल खरीदने का, दोपहर में 1:30 बजे दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, असेट खरीदा, मशीन खरीदा, उसके बाद माल बेचा, फिर उसके बाद सैलरी दिया, है ना। सारे ट्रांजैक्शन मिक्स है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम गेन, सब मिक्स है उसी जर्नल एंट्री बुक में, यस और नो। तो वैसे ही अब प्लीज ध्यान देना, लेजर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। जैसे ये साल शुरू हुआ, ये जर्नल एंट्रीज बुक में ट्रांजैक्शन लिखना शुरू किया। माल परचेस किया, उसका ट्रांजैक्शन, मशीन खरीदा, उसका ट्रांजैक्शन, माल बेचा, उसके बाद सैलरी दिया, उसके बाद वेजेस दिए, सब मिक्स है। फिर अगले महीने में सैलरी दिया, फिर माल खरीदा, फिर माल बेचा, माल खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, टेलीफोन बिल दिया। अब ये सारे ट्रांजैक्शन एक गट्ठे में लिख दिए, उसका नाम है जर्नल एंट्री बुक। इसी में सारे ट्रांजैक्शन है, कुछ परचेस का है, कुछ सेल का है, कुछ मशीन का है, कुछ सैलरी का है, कुछ मशीन परचेस किया, मशीन बेच दिया, सेल किया, इलेक्ट्रिसिटी, सब मिक्स से हल्दीराम का चूड़ा है। अब साल के आखिरी में अचानक आपके पास कोई आया और पूछा कि पूरे साल भर में कितने का माल बेचा, तो अब क्या, साल भर का जर्नल एंट्री का पोथी पुराण निकाल के उसमें से एक एक सेल की एंट्री ढूंढ के, एक एक सेल की एंट्री ढूंढ के, फिर सबकी टोटल करके फिर बताओगे सेल कितना हुआ। और उतने ही समय में कोई और आ गया, सर मेरा क्या हिसाब हुआ वो पूरा बता दो। तो मान लो राम के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, तो पूरे साल भर में कहाँ कहाँ राम का जर्नल एंट्री है, वो सब ढूंढ के राम का हिसाब बताओगे। तो इसीलिए प्लीज ध्यान देना, इसीलिए लेजर आया। जर्नल एंट्री में जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जैसे हुआ वैसे, डेट वाइज। जैसे आज 1 अप्रैल 2022 को सुबह परचेस का ट्रांजैक्शन हुआ, जर्नल एंट्री बुक में परचेस का लिख दिया। उसके बाद मशीन खरीदा, जर्नल एंट्री बुक में मशीन लिख दिया। उसके बाद सैलरी दिया, जर्नल एंट्री बुक में सैलरी लिख दिया। तो जर्नल एंट्री बुक में ट्रांजैक्शन सब मिक्स्ड है। सोचो, मेडिकल शॉप पे आप चले गए और मेडिकल शॉप पे सारी लाखों दवाइयाँ ऐसी एक ढीक बना के, पूरा पर्वत बना करके रख दी, और फिर आप गए, भैया एक क्रोसिन देना 1 रुपए की। सोचो, लाखों मेडिसिन में क्रोसिन ढूंढते 2 साल निकल जाएंगे 1 रुपए की गोली के लिए। इसीलिए मेडिकल शॉप में सारी दवाइयाँ क्लासिफाइड होती है, लाखों मेडिसिन होती है, उसमें से 1 मिनट में आपको वो क्रोसिन निकाल के देता है। उसे कैसे पता चला कि इन लाखों दवाइयों में क्रोसिन इधर है, इंजेक्शन इधर है, पैरासिटामोल इधर है, लियोसेट्रिजिन इधर है, कैसे समझा उसे? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। बेस्ट क्लासिफिकेशन होता है मेडिकल शॉप पे। सोचो ना, आपकी 2 रुपये की दवाई वो 1 सेकेंड में निकाल के देता है, इतनी लाखों मेडिसिन में। क्या उसने याद करके रखा है क्या सब? नो, क्लासिफिकेशन प्रॉपर है। उसी प्रकार से अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन भी सारी जर्नल एंट्री बुक में एक पहाड़ बना के रख दिया है। अब उसमें से आपको बोला राम के साथ, रहीम के साथ क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कितना परचेज है, कितना सेल है, निकाल के दो, मुश्किल है। रिलायंस कंपनी में रोज के हजारों ट्रांजेक्शन, साल के करोड़ों ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे बाबा बाबा। इसीलिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर कोई काम की इंफॉर्मेशन चाहिए
तो मैं जर्नल एंट्री बुक को ओपन नहीं करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ लेजर बुक को। कहाँ है ये? लेजर में इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है। सर जरा बताना तो कैसे क्लासिफाइड होती है। देखो अब ध्यान देना, लेजर टॉपिक बताने जा रहा हूँ, समझो समझो। मान लो ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, उधारी में लिया टू राम 100 रुपये का। उसके बाद राम को पैसे दे दिए कुछ, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। सबको जर्नल एंट्री आती है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद राम से और माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 50 रुपये का, बरोबर है, उधारी में माल लिया। उसके बाद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बरोबर है। उसके बाद राम को पैसे दे दिए, साल भर में इतने ट्रांजैक्शन हुए, बरोबर है। अब राम आया साल के आखिरी में, बोला मेरा हिसाब कितना हुआ, तो अब क्या एक 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 जर्नल एंट्री ढूंढते बैठेंगे, राम 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 राम, नो। इसीलिए जर्नल एंट्री के बाद क्या आया? लेजर। लेजर में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर देते हैं। लेजर में लेजर में हम सारी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर देते हैं, यस और नो। अब कैसे क्लासीफाई करते हैं ध्यान देना। जैसे परचेस की सारी इंफॉर्मेशन परचेस अकाउंट में, परचेज अकाउंट बना लिया, टी शेप फॉर्मेट, रब बता रहा हूँ अभी ध्यान देना। राम की सारी इंफॉर्मेशन राम अकाउंट में, राम अकाउंट टी शेप फॉर्मेट बना लिया। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। सेल की इंफॉर्मेशन सेल अकाउंट, कैश की इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट, सेल की सेल में, कैश की कैश में, सेल कैश। बट हमें राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो राम के लेजर को यानी राम के अकाउंट को ओपन किया, राम के लेजर को यानी राम के अकाउंट को ओपन किया। क्या है बेटा राम के लेजर में? अब देखो जरा कैसे लिखते हैं लेजर में बुक। चल लेजर में एंट्री कैसे करते हैं वो देखना। ढूंढो कहाँ कहाँ राम है, पहले एंट्री में राम है, सो राम को क्रेडिट किया, राम को क्रेडिट किया, राम के क्रेडिट में बाय परचेस, राम के क्रेडिट में बाय परचेस, बाय परचेस कितना है राम के क्रेडिट में 100, और परचेस के डेबिट में टू राम 100, परचेस के डेबिट में टू राम, परचेस के डेबिट में टू राम। ये बात समझ आई क्या रे सभी को? हाँ, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू राम, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू राम, राम के क्रेडिट में बाय परचेस। ये हुआ इसका पोस्टिंग खत्म, ये हुआ इसका पोस्टिंग खत्म। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। चलो आगे। बाद में ना इंसान जोमेटो की तरह घूमता इधर उधर, सर वो लेजर नहीं आया वापस बताओ, इसलिए मैं बार बार पागल की तरह बता रहा हूँ, बट मैं पागल नहीं हूँ, ध्यान दो। आ जाओ। उसके बाद आगे ढूंढो, राम अकाउंट के डेबिट में टू कैश, राम अकाउंट के डेबिट में टू कैश, कितने दिए राम को? राम के डेबिट में आने चाहिए 20, और कैश के क्रेडिट में बाय राम, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय राम। अभी हम लोग बाकी कोई अकाउंट नहीं देखेंगे, सिर्फ राम अकाउंट ही देख रहे हैं। उसके बाद परचेस के डेबिट में टू राम, परचेस के डेबिट में टू राम, राम के क्रेडिट में बाय परचेस, राम के क्रेडिट में बाय परचेस, राम के क्रेडिट में बाय परचेस, और राम राम राम, राम के डेबिट में टू कैश, राम के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय राम, कैश के क्रेडिट में बाय राम। चलो राम अकाउंट मैंने बना लिया, ये बस राम की तरफ ध्यान दो, बाकी मैं मिटा देता हूँ। बाकी लेजर को मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, बाकी लेजर्स को मैंने मिटा दिया,
सिर्फ राम के लेजर को रखा आपको लेजर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जर्नल एंट्री में जहां जहां राम आया था मैंने राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक टी शेप फॉर्मेट में लिख दिए। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। और कैसे किया? डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। बोलो बेटा, चलो आगे। पक्का? ये है राम का लेजर टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। अब ध्यान देना इस लेजर का मतलब क्या है ना? खाता, अकाउंट, लेजर। राम डेबिट हुआ 70 रुपये से, राम क्रेडिट हुआ 150 रुपये से। राम से माल खरीदा, राम को टोटल देना था 150। राम क्रेडिट हुआ, राम को टोटल देना था 150। राम क्रेडिट हुआ, राम को टोटल देना था 150। उसमें से कितने दे दिए? राम डेबिट हुआ 2 कैश दे दिए, 2 कैश दे दिए। 150 में से 70 दे दिए। बोलो बच्चे कितने? बोलो बच्चे कितने? अच्छा 70 नहीं, कितने? ये 50 है, समझ लो। हाँ, ये 5 नहीं है, 50 है। बोलो बच्चे कितने? बोल बोल, बच्चे कितने? 80। इधर था 150, इधर था 70, इधर था 150, इधर था 70, इधर था 150, 100 और 50, इधर था 20 और 50 70। तो बैलेंसिंग फिगर आया 80। टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी करेंगे इसको, नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे। कैरी करेंगे इसको, नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे। अभी भी 80 देना बाकी है, मतलब कब देंगे? आगे। कब देंगे? आगे। आगे लेके जाओ, कैरी डाउन। ये है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब हो गए दोनों साइड में 150। ये राम का अकाउंट क्लोज। कुछ था रे इसमें? अब अगर ये मेरे बुक्स में मैंने बना के रखा, ये जर्नल एंट्री बुक था, ये लेजर बुक है। अब राम कभी भी मेरे पास आया, राम आते से राम ने बोला बता मेरा हिसाब कितना, मतलब मैं बोलूँगा बैठ 2 सेकेंड। राम का लेजर ओपन किया, खट 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 खट। चलिए देख राम, तेरे से 100 का माल लिया था इस तारीख को, तेरे से 50 का माल लिया था इस तारीख को, तेरे को इस तारीख को 20 दे दिया, इस तारीख को 50 दे दिया, तेरा आज के तारीख में 80 देना बाकी है। चल ये ले तेरे 80 और जा तेरे घर को, ये ले तेरे 80 और जा तेरे घर को। या फिर अभी अगर पैसे नहीं होंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन। अगर अभी मैंने 80 दे दिए तो यहाँ लिख दूंगा 2 कैश। नहीं है पैसे तो भैया तेरा 80 बाकी है, कैरिड डाउन। कुछ बात समझ में आई? मतलब मुझे अगर बुक से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जर्नल एंट्री बुक की जरूरत पड़ती है या लेजर की? लेजर की। इसीलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। भले ही जर्नल एंट्री के बाद बनाते हैं, भले ही जर्नल एंट्री के बाद बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है। फिर भी वो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है। ये बात समझ आई सभी को? ओके बात, डन, क्लियर। चलो आगे। पक्का? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, PRINCIPAL। क्लियर है? भले ही जर्नल एंट्री के बाद है, भले ही सेकेंडरी है, जर्नल एंट्री प्राइमरी, लेजर बुक सेकेंडरी, बट फिर भी लेजर है प्रिंसिपल है। क्यों? हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फट से, कैसे? फट से मिलती है। अब राम की सारी इन्फॉर्मेशन राम अकाउंट में, शाम की इन्फॉर्मेशन शाम अकाउंट में, सैलरी की इन्फॉर्मेशन सैलरी अकाउंट में, कैश की इन्फॉर्मेशन कैश अकाउंट में, मशीन की इन्फॉर्मेशन मशीन अकाउंट में। सर बाप 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 बाप, जर्नल एंट्री में सर जितने भी अकाउंट्स बने हैं क्या ये सभी के लेजर बनाने पड़ेंगे? हाँ। सभी का टी शेप फॉर्मेट में अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ। सर सभी में ऐसा बैलेंस निकालना पड़ेगा? हाँ। राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए मैं लंबा चौड़ा बना करके बोलता हूँ उसको।
बैलेंस का नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसलिए बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? पक्की बात। डन। चलो आगे। क्वेश्चन मार्क। सर इसका क्रेडिट बैलेंस आए मतलब क्या? जब भी किसी पार्टी या पर्सन का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो पार्टी या पर्सन मेरा क्रेडिटर बन गया। देखो ना, सच ही तो बात है। राम को अभी भी 80 रुपये देना बाकी है, 150 में से 70 दे दी, 80 देना बाकी है। मतलब राम इज माई क्रेडिटर, दैट मीन्स राम इज माई क्रेडिटर। राम इज माई क्रेडिटर। क्लियर? पक्की बात। लेजर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया क्या? तो ये है राम का लेजर। लेजर का फॉर्मेट बना देता हूँ, लेजर का फॉर्मेट बता देता हूँ मैं, तुम ही लोगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। समझ लो ये राम अकाउंट था हमारा, कोई भी अकाउंट बोलो, ये फॉर्मेट है। कैसा लगा फॉर्मेट? सारे लेजर का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा सर? हाँ, सारे लेजर का फॉर्मेट ऐसे रहेगा। राम का हो, श्याम का हो, सखाराम, तुकाराम, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी लेजर हो, ये है फॉर्मेट। क्लियर? लेजर क्यों बनाते हैं? क्योंकि जर्नल एंट्री से इंफॉर्मेशन ढूंढने में नाक में दम लग जाएगा। जर्नल एंट्री में सब मिक्स है, तो इसीलिए लेजर बनाते हैं, ताकि कल चल के अगर कोई भी अकाउंट से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फट से उसका लेजर ओपन करके उसमें देख लिया तो मुझे इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। किसी के साथ डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका लेजर ओपन करके देख लिया, डिस्प्यूट नहीं होगा। फॉर स्पीडी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो जर्नल एंट्री के बाद की अगली प्रोसेस क्या है? लेजर। पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा? जर्नल। इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? लेजर। पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा? जर्नल। इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? लेजर। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। डन। चलो आगे। वेरी गुड। सो आ जाओ। आप देख लो अब कहाँ पे हो। तो ये है बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर बुक यानी खाता वही। लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट। टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा, या डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इधर आएगा, उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज़्यादा है बैलेंस को, वो साइड का नाम दे दो। ये जो हमने बैलेंस निकाला इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। क्लियर है? रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल एंट्री बुक में। जर्नल एंट्री बुक के बाद क्या बनाएंगे हम लोग? अब लेजर। ये है आपका अगला टॉपिक। जर्नल एंट्री बुक हमने पढ़ लिया। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपका लोकेशन समझ में आया कि आप कहाँ पे हो? डन। क्लियर बेटा? पक्की बात। इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।